मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरत फ़ातिहा जो कि अल्लाह पाक के करम और फ़ज़ल से हमने मुकम्मल की है और तर्जुमा और तफ़सीर जानी है। आज उसके फ़ज़ाइल, उसका इस्तेमाल कि सूरत फ़ातिहा वैसे तो कुरान पाक की एक एक आयत मुबारका हमारे लिए शिफ़ा है। एक एक आयत मुबारका को पढ़ कर आप दम करें और आप उसकी फ़यूज़ व बरक़ात बयान ही नहीं कर सकते। हमारे तो दायरा इख्तियार में नहीं है, हमारी इतनी अक्ल और सोच और समझ ही नहीं है, शऊर ही नहीं है कि अल्लाह पाक ने ये हमें क्या चीज़ अता फ़रमाई है। तो आज अपनी नाक़िस अक्ल, नाक़िस इल्म और तालिबे इल्मी वाले होने के नाते में इसका फ़यूज़ व बरक़ात में बयान करूँगी और साथ में आमीन जो हम कहते हैं उसके आमीन की क्या फ़यूज़ व बरक़ात हैं, या आमीन कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, ये सारी चीज़ें साथ इस वीडियो में बयान की जाएंगी। सूरत फ़ातिहा को सूरत शिफ़ा भी कहा जाता है और ये एक ऐसी अहादीस मुबारका से ये साबित है कि ये एक ऐसी सूरत अता की गई है, रब ताला की तरफ से इनाम अता किया गया है जो पहली उम्मतों को नहीं किया गया। और हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस पर बहुत ज़्यादा खुश हुआ करते थे कि पहले नबियों को ये चीज़ें नहीं अता की गई जो मुझे अता किया गया। ये वो इनाम है और ये वो सूरत मुबारका है कि जिसको पढ़कर आप अगर पानी पे दम करके रख लें तो मौत के अलावा उसमें चाहे कैंसर हो, टाइफाइड हो, डेंगू हो, कोरोना हो, कोई भी दुनिया की बीमारी है वो मौत के अलावा हर बीमारी की शिफ़ा है और शिफ़ा हासिल की जा सकती है कि रब ताला पर यकीन कामिल रखते हुए, क्योंकि ये आयत शिफ़ा कहा ही इसीलिए गया है कि इसमें शिफ़ा रख दी गई है। और उसके पढ़ने का तरीक़ेकार ये है कि दुरूद इब्राहीम जो दुरूद इब्राहीमी है उसमें पहले इन्ना का हमीदुम मजीद जो आता है वहाँ तक 11 दफ़ा पढ़े, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पूरी सूरत फ़ातिहा 11 दफ़ा पढ़ें और उसके बाद फिर जो बाकी दुरूद इब्राहीमी है वो पढ़ें। इस तरीक़ेकार के तहत पढ़ें तो अल्लाह पाक के करम और फ़ज़ल से हर बीमारी से शिफ़ा याब होता है इंसान और अल्लाह ताला उसे शिफ़ाए कुल्ली अता फ़रमाता है। आगे हमने देखा कि जैसे ही हम सूरत फ़ातिहा मुकम्मल करते हैं तो हमें आमीन की आवाज़ सुनाई देती है। तो सूरत फ़ातिहा को ख़त्म करके आमीन कहना मुस्तहिब है, यानी सवाब का काम है, कहना चाहिए इसे। अहादीस मुबारका में भी है कि इब्ने अब्बास ने हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया कि आमीन के क्या मायने हैं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि ए अल्लाह तू कबूल कर। जोहरी कहते हैं कि इसका मायने है कि इसी तरह से हो। तिरमिज़ी कहते हैं इसके मायने हैं कि हमारी उम्मीदों को न तोड़। और अक्सर उलमाए कराम तो फरमाते हैं कि इसके मायने हैं कि ए अल्लाह तू हमारी दुआ को कबूल फरमा। ये सब उलमाए कराम ने सब ने अपने अपने तरीके से इसके मायने बयान किए हैं। और इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने डायरेक्ट नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से दरिया फरमाया था, तो उन्होंने ये फरमाया कि ए अल्लाह तू कबूल कर। मसनद अहमद में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास यहूदियों का ज़िक्र हुआ तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि हमारी 3 चीज़ों पर यहूदियों को इतना बड़ा हसद है कि किसी और चीज़ पर नहीं। एक तो जुमा, यानी ये जुमा जो आता है हम पढ़ते हैं, बारी ताला ने हमें इसकी हदायत की है और ये बहक गए हैं। और दूसरा हमारा किबला, तीसरा हमारे इमाम के पीछे आमीन कहना।
اب یہ دیکھ لیں کہ آمین کہنا کتنا ہی ضروری ہے اور کتنا یہودیوں کے لیے تکلیف دہ کام ہے۔ ابن مردویہ میں بروایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آمین اللہ تعالیٰ کی مہر ہے۔ اپنے مہر ہوتی ہے نا، جو مہر لگاتے ہیں یعنی سٹیمپ لگاتے ہیں، اس کو مہر کہتے ہیں اردو میں، اور اپنے مومن بندوں پر یعنی یہ سٹیمپ لگ جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں پر۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کی قبولیت کا اعلان جو وہ دعا کیا کرتے تھے، قرآن پاک میں ہے کہ قد اجیب دعواتکما، یعنی تم دونوں کی دعا قبول کی گئی، تم مضبوط رہو اور بے علموں کی راہ نہ جاؤ۔ دعا صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کرتے تھے اور ہارون علیہ السلام صرف آمین کہتے تھے، لیکن قرآن نے دعا کی نسبت دونوں کی طرف کی ہے۔ تو اس سے استدلال کیا ہوا کہ جو شخص کسی دعا پر آمین کہے تو وہ اسی طرح سے ہے کہ گویا اس نے خود دعا کی۔ اسی طرح سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہہ کر آمین کہتا ہے اور آسمان والوں کی آمین زمین والوں کی آمین سے مل جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کے تمام پہلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بولنے، حق سننے اور حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج اس کے کرم اور توفیق سے، اس کی دی ہوئی توفیق سے سورۃ فاتحہ کو مکمل ہم نے کیا، اور آگے سورۃ بقرہ انشاءاللہ اللہ پاک کے کرم سے شروع کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ صدق اللہ العظیم۔